कमेंट करके मुझे एक चीज़ जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। अगर ये वाली वीडियो मतलब आप लोगों के हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। प्लीज़ आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का, ज़रूर करिएगा। और अपनी नीलू, प्यारी सी नीलू को, एक क्यूटी सी नीलू को थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। राधे राधे फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और तो जो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि वो हेल्पफुल इसलिए होने वाला है क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हुई हैं। और हर एक लेडी चाहती है कि वो घर बैठे कुछ थोड़ा सा काम कर सके। मतलब कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं हो सकता है, वो छोटे स्तर से ही आप इतने स्तर से शुरू करेंगे वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों को कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, हर काम बहुत अच्छा होता है। बस आपको हुनर, एक हुनर क्या होता है, जो हुनर होता है ना वो आपको कभी भूखा नहीं सोने दे सकता है। अगर आप करना चाहते हो तो एक बार डिग्री आपको भूखा सोने दे सकती है, लेकिन आपको हुनर कभी भूखा नहीं सोने दे सकता है। इसीलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, आप लोग भी आगे बढ़िएगा। और आगे कैसे बढ़ सकते हो, कैसे अपने घर बैठे कुछ अर्न कर सकते हो, कुछ कमा सकते हो, कुछ अपनी फैमिली, कुछ अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हो, तो मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जो आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, उसमें बहुत कुछ पैसों से ही आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। और यकीन मानो मैंने हर एक चीज़, मतलब जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो सारी मैंने कर चुकी हैं अपने लाइफ में। इतनी छोटी सी उम्र में मैंने हर वो चीज़ ट्राई कर ली है। तो आप लोग कुछ मैं ऐसे बिजनेस बताऊंगी जो आप लोग घर बैठे बहुत आराम से कर सकते हैं, आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो पहला हमारा बिजनेस होगा वो होगा अगर आपको सिलाई आती है, मान लो आपको सिलाई आती है, बहुत परफेक्ट तरीके से नहीं आती है, तो आप किसी जो टेलर होते हैं हमारे मतलब नेबर में, जो पड़ोस में टेलर होते हैं, आप उन लोगों से बोलिए, वो लोग आपको फॉल पिको का भी काम दे देंगे। ठीक है, सपोज मानो बहनों कि अगर आपको काम नहीं, आपको सिलाई नहीं आती, आप बोलोगे कि दीदी तो मुझे सिलाई नहीं आती, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो पड़ोस में दुकानदार होंगे, टेलर की शॉप होंगी, आप वहाँ जाइए, उनसे बोलिए अंकल जी मुझे, अंकल भैया जो भी हों, उनसे बोलिए कि आप मुझे काम दे दीजिए। फॉल पिको का भी काम मिलता है, उसमें शायद मतलब वो अपना मार्जिन थोड़ा रख लेंगे, फिर आपको देंगे। तो इस तरीके से भी आपको काम मिल सकता है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप फॉल पिको से कुछ कमा सकते हैं। आपको घर ब्लाउज होते हैं, उनकी तुरपाई होती है, फॉल पिको वगैरह, वो आप कर सकते हैं इजली। तो ये हो गया। अगर आपको सिलाई आती है तो जो हमारे पड़ोसी होते हैं, आप उनके अगर कस्टमर मतलब दुकान वाला अगर ज़्यादा पैसे ले रहा है, आप थोड़ा कम पैसे लीजिए, बट उसमें भी आप कमा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कान्हा जी के कपड़े आते हैं, मतलब सिलाई आपके घर पे मशीन है, मान लो आपके घर में मशीन है और आपको सिलाई नहीं आती बट अल्ट्रेशन करना आता है। अल्ट्रेशन मीन्स मतलब जो फटा पुराना हमारा कपड़ा होता है उसको आप सिल लेते हो, तो कुछ मत कीजिए। आपकी मार्केट में एक शॉप जरूर होगी जिसपे हमें अस्तर, फॉल पिको, कुछ कपड़ा मिल जाता है शूट वूट का, तो वहाँ से अच्छा सा सुंदर से कपड़ा लेके आइए, हमारे कान्हा जी के लिए ड्रेसेस बनाइए। और वो जहाँ पे कान्हा जी के कपड़े मिलते होंगे वहाँ दुकान पे आप बात कर लीजिए, वो आप अपना मार्जिन निकाल के आपसे मतलब आप बना के उनको सेल कर सकते हो। आप मान लो आप कम रेट में करोगे, वो थोड़ा और ज़्यादा रेट में करेंगे। तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, कान्हा जी की बहुत प्यारी प्यारी सी पोशाकें बनाइए और दुकानदार के साथ सेल कीजिए, डील कर लीजिएगा। तो पहला तो हमारा ये हो गया कि आप सिलाई से बहुत अच्छा कमा सकते हो। सच मानो, आप कपड़े के बिना कोई नहीं रह सकता, हर कोई कपड़ा पहनता है, कोई रेडीमेड लेके पहनता है। और अगर जो लोग साड़ी पहनते हैं वो ब्लाउज तो सिलवाएंगे ही सिलवाएंगे, तो आप सिलाई में भी बहुत अच्छा कमा सकते हो। और मैंने ये सिलाई कर चुकी हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि हाँ, अब इंटरेस्ट नहीं रहा मुझे लेकिन एक टाइम था जब मैंने सिलाई से भी कमाई की है, मैंने अर्न किया है सिलाई से भी। दूसरा आते हैं हमारा पार्लर। हर लेडी को बहुत सुंदर दिखना होता है, हर लेडी चाहती है कि मैं बहुत सुंदर से अच्छे से दिखूं, हर कोई पार्लर जाके काम करवाता है, फेशियल वगैरह। तो आपको भी अगर पार्लर में इंटरेस्टेड हो तो आप पार्लर का कोर्स कर लीजिए। अब कोर्स करने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपकी नीलू जरूर आपको घर बैठे सिखा दूंगी अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो। ओपन कैसे करना है, बहुत बड़ा पैसा मत लगाइए बहनों। अगर आप पार्लर ओपन करना चाहते हो तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। छोटे से ही कई बार क्या होता है, हम लाखों रुपए लगा देते हैं और हमारा वो काम कई बार कुछ भी समझ लो, कुछ भी रीजन से वो चल नहीं पाता, वो पैसा हमारा वेस्ट हो जाता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी पार्लर हमेशा छोटी चीज़ों से ही शुरू करें। मैं अपने घर पे, मैंने जब पार्लर का कोर्स किया उसके बाद जब मैं अपने घर पे मैंने एक चेयर मंगवाई, प्लास्टिक की चेयर थी मेरे पास,
अब तो दूसरी ले ली है, बट मैंने प्लास्टिक की ही चेयर से बस थोड़ा थोड़ा सामान, मतलब ऑनलाइन मैंने मेकअप किट वगैरह मंगा लिया, थ्रेड वगैरह रख लिया, बस हो गया मेरा। उतने से ही मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ अभी। इन फ्यूचर होगा तो देखा जाएगा, बट मैं अभी बहुत छोटी चीज़ों से ही घर पे ही अपना कर रखी हूँ, तो घर पे करती हूँ मैं। उनसे भी मतलब फेस्टिवल सीजन में मतलब अच्छा खासा अर्न कर लेती हूँ मैं। तो इसी तरीके से आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पास भी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको हर एक थ्रेड से लेके मेकअप तक हर चीज़ बहुत अच्छे से सिखा दूंगी। यकीन मानिए बहनों, मैं अच्छे से बहुत अच्छे से सिखा दूंगी, आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से भी एक शॉप ओपन, मतलब घर पे ही अपना पार्लर छोटा सा चला सकते हैं। और तीसरा आते हैं, तीसरे में आप क्या कर सकते हो, एक कॉस्मेटिक शॉप। आप घर पे, अब बोलोगे उसमें तो बहुत पैसा लगेगा, जी नहीं, उसमें पैसा नहीं लगेगा। 2-4-6 हज़ार रुपये से आप स्टार्ट कर लीजिए। छोटा जो लेडीज़ों की ज़रूरत के सामान होते हैं, जैसे अब मान लो ये बिंदी, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें रख लीजिए और उसी में ऐड कर लीजिए आप फॉल पिको वगैरह, जो रील होती है ना, डिब्बा आता है उसका डिब्बा रख लीजिए। क्योंकि हर घर में मतलब साड़ी फॉल वॉल लगा लेडीज़ें अपने से ही लगा लेती हैं, तो उस तरीके से भी आपका सामान निकल जाएगा, अच्छे से बिक जाएगा। क्योंकि हम लोग भी गांव जाते हैं तो पड़ोस में ही जो भाभी लोग बेच रही होती हैं उन्हीं से ले लेते हैं, कौन उतना दूर मार्केट जाएगा। तो इसी तरीके से आप ये भी रख सकते हैं, फॉल पिको वगैरह भी सेल कर सकते हैं, इसमें भी कमा सकते हैं। और जो लेडीज़ों के सामान होते हैं, जो मतलब अंडरगारमेंट्स हो गए, जो भी लेडीज़ों की ज़रूरतों के सामान हो गए, वो थोड़ा थोड़ा करके रख लीजिए। फिर जैसे जैसे निकलता जाए, जैसे जैसे सेल होता जाए, वैसे वैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर लीजिए। और यकीन मानो ये छोटे से आप शुरू करेंगे और अगर मेहनत करते रहेंगे, मेहनत को गिव अप नहीं करेंगे, तो यकीन मानो एक दिन ये बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। और आप सोच भी नहीं सकते हो। बस क्या करना है आपको, बस मेहनत करनी है और अपने काम पे फोकस करते रहना है। किसी की डिमोटिवेट नहीं होना है आपको, एकदम से भी डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी और की नहीं सुनना। हाँ ये दुकान चलाएंगे, आपको बहुत स्टार्टिंग में लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। अपने काम को करते जाइए, बस परफेक्ट थोड़ा देखती, जो आज जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इससे बेस्ट हम कल करेंगे, जो कल कर रहे हो हम परसों करेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग अपना काम करते जाइए, एक दिन सक्सेस जरूर होंगे आप लोग। ये मेरा भी मानना है कि एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। अगर आप लोगों को मेहंदी आती है तो आप मेहंदी से भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छा कमा सकते हैं। एक तो आप पड़ोसियों के मेहंदी लगा सकते हैं, जो आपके पड़ोस में होंगे लोग। मेहंदी तो हर कोई लगवाता है सीजन में, जब करवा चौथ आए, सावित्री व्रत आए, कोई भी फेस्टिवल सीजन होते हैं तो मेहंदी तो हर कोई लगाता है। मान लो अगर आपको बहुत अच्छी ब्राइडल मेहंदी आती है तो बहुत अच्छा है, तो ब्राइडल मेहंदी लगाए। अगर आपको काम चलाओ भी आती है, जैसे थोड़ा बहुत, जैसे मुझे आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती है लेकिन हाँ आती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बता दूँ आपको। तो मैं जैसे मेरे जो पड़ोसी है, मैं उनसे भी बोल देती हूँ कि हाँ आप लगवा लीजिएगा मेहंदी, और रेट जो होता है, जो बाहर होता है, उससे मैं कम ही लेती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। क्योंकि अगर इंसान ये भी सोचता है कि अगर मुझे इतना ही पैसा देना तो मैं मार्केट नहीं चली जाऊँगी, तो इसीलिए कुछ जो मार्केट प्राइस हो उससे हमेशा, जब आप घर पर बिजनेस करो, थोड़ा सा कम लेके चलो, तो आपसे ज़रूर वो काम, क्योंकि उनका काम भी हो जाएगा और उनको कम पैसा भी देना पड़ेगा, तो इसलिए वो आपसे ज़रूर करवाएंगे। अगर आपको पड़ोसी रेडी नहीं हो रहे मेहंदी लगवाने के लिए, मान लो पड़ोसी सोच रहे कि फ्री में ही लगा देगी वगैरह वगैरह, तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप पार्लर से कांटेक्ट कर लीजिए। पार्लर में जाइए, उनसे बोलिए दीदी मुझे मेहंदी आती है और जब सीजन आएगा तो मुझे कस्टमर दे दीजिएगा। तो इससे पता क्या होता है, वो अपने, जैसे मान लो करवा चौथ है, करवा चौथ के एक दिन पहले वो आपके अपने पार्लर बुलाएंगे आपको, और जो रेट होगा उसका शायद 50 रुपीज़ या ऐसे कुछ रख लेते हैं वो लोग, बाकी आपको दे देते हैं। मान लो कितने भी 50 हाथ आपने लगाए तो उसमें हर हाथ पे 50-50 रुपये वो रख लेंगे, बाकी आपको आपका पैसा दे देंगे। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट है। बस क्या 10 रुपये की कौन से, शायद अगर हल्का वल्का हाथ लगाया जाए तो 2 हाथ हो जाते हैं। तो ये नो इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए, आपके लिए बिजनेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कमा सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हो, सोशल मीडिया पे आना चाहते हो, तो देर बिल्कुल मत कीजिए, अपना फटाफट चैनल बनाइए और कोई भी कंटेंट, कुछ कंटेंट आप सोच रहे हो मेरे पास तो कुछ भी नहीं आता, ना मुझे सिलाई आती, ना मुझे कढ़ाई बुनाई, कुछ नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। डेली ब्लॉगिंग कीजिए बहनों, डेली ब्लॉगिंग कीजिए। ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अर्न कर सकते हो, और थोड़ा समय लगता है, थोड़ा पेशेंस के साथ रहना पड़ता है। मैं भी बहुत पेशेंस के साथ हूँ और थोड़ा मेहनत लगेगा स्टार्टिंग में, हमें हर काम बहुत हैवी लगता है। फिर कई बार ये भी होता है कि मतलब छोड़ दे, पता नहीं कब होगा, क्या होगा वगैरह वगैरह, बट यकीन मानो एक दिन जरूर होगा, हर काम होगा बहुत अच्छे से। बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है और मेहनत करते जाना है। हर किसी को इग्नोर करते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। तो इसी तरीके से आप अपना नो इन्वेस्टमेंट किए हुए कमा सकते हैं पैसे घर बैठे।
मैंने बहुत तरीके, कई सारे तरीके बता दिए, जिसमें से आपको जो सूटेबल लगे आप वो कर सकते हो। वो तुरंत शुरू कर दीजिए, देर ना करते हुए 2-4 हज़ार रुपये लगा के हर काम में स्टार्ट कर दीजिए। कि पार्लर सीखने की बात आती है तो आपको आता है तो आप घर पे ही इस तरीके, जैसे मैंने बताया उस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे दीदी मुझे सीखना, मैं लाइव सेशन लेके आने वाली हूँ, जिसमें आपको लाइव में हर चीज़ सिखा दूंगी। जितना मुझे एक्सपीरियंस है अपने मेकअप स्किल जो भी है उसमें, मैं उतना आपको थ्रेड वर्क से लेकर मेकअप जरूर सिखाऊंगी। कढ़ाई बुनाई में इंटरेस्टेड हैं तो वो आप कर लीजिए। कान्हा जी के प्यारे प्यारे पोशाक बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी। कॉस्मेटिक का कर लीजिए, यूट्यूब पे काम कर लीजिए, और एक इंस्टा पे भी काम कर सकते हैं, रील्स वगैरह बना सकते हैं और पेज बना सकते हैं। इंस्टा पे पेज बनते, जो लोग देखा होगा आपने ना, कि जैसे कि मेरे लोग ऐड करते हैं ना कि इस पेज से आया है, ये इंस्टा के पेज से आया है, ये वाला कपड़ा, ये साड़ी आई है, ये ड्रेस आई है। तो इसी तरीके से एक पेज बनता है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आ जाएगा। इंस्टा पे एक पेज बनता है, उस पर पेज पे आप अर्न कर सकते हैं। वो कंपनी वाले जो होते हैं, फैक्ट्री वाले, वो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे आप ऐड होके अच्छे से कमा सकते हैं। मतलब जो भी यूट्यूबर होते हैं उनको आप, यूट्यूबर या इंस्टाग्राम पे जिनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं उनको ऐड करने के लिए दिया जाता है, देखा होगा आपने। तो इस तरीके से आप पेज भी बना सकते हैं, उससे भी अर्न कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे आके कमा सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ हैं, बस आपको एक वो ले लेना है, जोश के साथ आगे बढ़ देना, काम करना है, अपने सपनों को साकार करना है। ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाई, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। और हर कोई हर काम नहीं कर सकता, शायद कुछ लोग होंगे, अब जैसे इस टाइम मुझे सिलाई आती है, लेकिन मुझे कोई कहे कि सिलाई आप करो, बट मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरे हस्बैंड मुझे मशीन भी लेके नहीं देंगे, तो इसलिए मैं सिलाई नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, मैं अपने पार्लर के काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ। मुझे रात के 12 बजे भी कोई कॉल करेगा कि दीदी मेरा फेशियल है, जो भी है, तो वो भी मैं काम करूँगी। इसी तरीके का आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा अपने काम को लेके। और चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो मैं अपनी लाइफ से रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने टीचिंग भी की है, मैंने सिलाई भी की, मैंने ब्यूटिशियन का भी काम कर लिया, उसमें भी अर्निंग कर ली, मैंने ट्यूशन भी पढ़ा ली, मतलब मैंने हर काम कर लिया है। इतने मतलब जितने भी चीज़ें आपको बताई हैं मैंने वो सारे काम किए हैं। और अब बस सिर्फ और एक ही फोकस है मेरा, वो है मेरा पार्लर का काम। इन फ्यूचर बहुत जल्दी होगा आप लोगों के आशीर्वाद से, और मैं बस यूट्यूब पे एक यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैंने तो बहुत कोशिश की है कि आप कैसे नो इन्वेस्टमेंट किए हुए कैसे घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके मुझे एक चीज़ जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। अगर ये वाली वीडियो मतलब आप लोगों के हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। प्लीज़ आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का, ज़रूर करिएगा। और अपनी नीलू, प्यारी सी नीलू को, एक क्यूटी सी नीलू को थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। राधे राधे।